दोस्तों नमस्कार, आपके अपने चैनल SD ऑनलाइन शाला में फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे निष्ठा 3.0 मॉड्यूल 5 विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ के प्रश्नोत्तरी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का एक भाग है? इसका सही उत्तर है विद्या प्रवेश। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में मूल्यांकन की किस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? इसका सही उत्तर है नियमित, निरंतर, सतत एवं बहुआयामी। अगला प्रश्न है, मुक्त खेल क्या है? इसका सही जवाब है बच्चे द्वारा की गई गतिविधि। अगला प्रश्न, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्रित है। इसका सही उत्तर है कौशलों एवं अवधारणाओं के विकास पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दी गई साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार दैनिक दिनचर्या गतिविधियों में शामिल है? सही उत्तर है परस्पर अभिवादन एवं मिलना, सर्किल टाइम और निर्बाध संप्रेषण। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि बच्चों की शिक्षा खालिस्तान जारी रहनी चाहिए। इसका सही उत्तर है पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं तक। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दैनिक अवधि घंटों में कितनी है? इसका सही उत्तर है प्रत्येक दिन 4 घंटे। अगला प्रश्न है, FLN मिशन का पूर्ण रूप है? सही उत्तर है निपुण भारत मिशन। वैसे इसका सही उत्तर होना था बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन, लेकिन यहाँ पे निपुण भारत मिशन ही सही है। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, गतिविधियों, वर्कशीट एवं चित्रों के संदर्भ में शिक्षकों को किस तरह की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए? सही जवाब है उसे संशोधित करने एवं प्रासंगिक बनाने के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठक भाषा और साक्षरता को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करता है? इसका सही उत्तर है मौखिक, पढ़ना एवं लिखना। अगला प्रश्न है, ध्वन्यात्मक जागरूकता का सही उदाहरण क्या है? सही जवाब है तुकान शब्दों की पहचान करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? सही जवाब है बाल वाटिका। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलेगी? इसका सही जवाब है सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्रियों, गतिविधि के क्षेत्रों आदि को अपनाने एवं उसे सुधारने में। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य है? सही जवाब है एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में किस प्रकार की खेल शिक्षण सामग्री का सुझाव दिया गया है? सही उत्तर है देश में निर्मित स्थानीय, कम लागत की अथवा शून्य लागत की सामग्री। अगला प्रश्न है, पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है? इसका सही उत्तर है प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन। अगला प्रश्न, DIY से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर है स्वयं करें, डू इट योरसेल्फ। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक शिक्षण में पारगमन गतिविधियों का उद्देश्य होता है? इसका सही उत्तर है बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि तक जाने में सहायता करना। अगला प्रश्न है, बाल वाटिका कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है? सही जवाब है 1 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? इसका सही उत्तर है सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप। अगला प्रश्न है, गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? इसका सही उत्तर है शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियाँ। अगला प्रश्न है, बच्चों को वर्कशीट कब दी जानी चाहिए? इसका सही जवाब है
जब बच्चे ठोस वस्तुओं या खिलौनों एवं खेल आधारित गतिविधियों का भरपूर आनंद उठा चुके हो। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दी गई बुनियादी अवस्था में शामिल आयु वर्ग है। इसका सही उत्तर है 3 से 8 वर्ष। अगला प्रश्न है, बाल वाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित है। इसका सही उत्तर है पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने एवं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना के कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है। इसका सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न है, बच्चों की एक से अधिक मातृभाषा घर की भाषा होने की स्थिति में शिक्षक से क्या करने की अपेक्षा की जाती है। इसका सही उत्तर है छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक भाषाओं को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में उपयोग किए जाने की स्वतंत्रता देना। अगला प्रश्न है, गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित के लिए अवसर प्रदान करना है। सही उत्तर है निर्बाध रूप से खेलना, भरपूर खेलना, फ्री प्ले। अगला प्रश्न है, बच्चों को निर्देश किस भाषा में दिए जाने चाहिए। सही उत्तर है मातृभाषा अथवा ज़्यादातर बच्चे जिस भाषा विशेष से परिचित हो। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि है। सही उत्तर है 12 सप्ताह। अगला प्रश्न, मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क का विकास तीव्रता से होता है। सही उत्तर है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। इसका सही उत्तर है कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण के न्यून स्तर से उत्पन्न संकट किन 2 पहलुओं को रेखांकित करता है। इसका सही उत्तर है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है। सही उत्तर है 5+। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा का समावेश किया गया है। इसका सही उत्तर है 3 विकासात्मक लक्ष्य। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है। सही उत्तर है प्राथमिक। अगला प्रश्न है, विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाले कौशल एवं अवधारणाएं कौन सी है। इसका सही उत्तर है स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, स्वयं की सुरक्षा एवं गत्यात्मक कौशल। अगला प्रश्न है, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभव आधारित होने चाहिए। इसका सही उत्तर है कौशलों एवं अवधारणाओं पर। साथियों, इस प्रकार यहीं पे हमारा प्रश्नोत्तरी खत्म होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।